एक चिड़िया की कहानी। सालों पहले एक घंटाघर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी चिड़िया थी। उसके पंख भी मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक औरत रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और अचानक में उसकी मृत्यु भी हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर ही निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो अपने खाने के लिए कुछ इकट्ठा करते थे और ना ही भोजन के लिए वह परिश्रम करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद ढूंढते ढूंढते उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार में पूरे 8 लोग रहते थे। इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर उधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू और उसके भाई और माँ ने एक घर की खिड़की पर चोंच मारी ताकि उन्हें खाने के लिए भोजन प्राप्त हो सके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और उल्टा तो घर के मालिक ने उन पर रंग फेंक दिया, जिससे वह तीनों भूरे रंग के दिखाई देने लगे। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफ़ी संख्या में कीड़े एकत्रित थे और वहीं पर अनाज के बहुत सारे दाने भी बिखरे हुए थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी अपने घर पहुँचे तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला, तो वह बहुत परेशान हो गए। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे। पिताजी उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको घर से भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की बहुत सारी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि उसके ऊपर किसी ने रंग फेंक दिया है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर एक बड़े से तालाब के पास गई और वहाँ पर नहलवा कर उनका सारा रंग अच्छे से धुलवा दिया। तीनों अब पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी व्यवस्था अच्छी हो चुकी थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको खुद ही मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।